नमस्कार। प्रेप गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग CUT 2024 के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसका नाम है सलालिज्म। तो सलालिज्म का टॉपिक आज आप लोगों के साथ हम डिस्कस करने के लिए आए हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके स्क्रीन पर है और आप पूरी तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। वन बाय वन करके हम आपको पूरा समझा देंगे जिससे आप लोग क्या कर पाएँ, पूरे क्वेश्चन को बना पाएँ। तो समय को हम लोगों को समय काटना नहीं है और चीज़ों को प्रॉपर समझते हुए आगे बढ़ना है, इसलिए हम लोग आते हैं पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट नंबर पहला सलालिज्म में जो हम समझेंगे, हमने बताया ए लिख लिया, हमने ए को पूरी तरीके से ओवरलैप किया, हमने यहाँ लिख लिया बी और फिर हमने यहाँ पे ओवरलैप किया, हमने यहाँ लिख लिया सी। ठीक है, हमने क्या लिखा, ए लिखा, हमने लिखा बी और हमने क्या लिख दिया, सी। ठीक है, ए को पूरी तरीके से किसने ओवरलैप कर रखा है, बी ने। आप देखिए ए को पूरी तरीके से ओवरलैप कर रखा है बी ने, बी को पूरी तरीके से ओवरलैप कर रखा है किसने, सी ने। तो यहां कहा जा सकता है बेटा ऑल ए आर बी। क्या कहा जा सकता है, ऑल ए आर बी, ये आपका सही होगा। फिर कहा जा सकता है ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी, ये क्या होगा, ये भी पूर्णतया क्या होगा, सही होगा। समझ गए ना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। क्योंकि देखो सभी ए को किसने ओवरलैप कर रखा है, बी ने ओवरलैप कर रखा है, सभी को बी को किसने ओवरलैप कर रखा है, सी ने ओवरलैप कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसीलिए हमने आल का प्रयोग किया जाए, यानी कहा जा सकता है अगर नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे बेटा तो वहां क्या लिखा जा सकता है, आल। क्लियर। और यही अगर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, सम। क्या होगा बेटा, सम। जैसे क्या लिखा जा सकता है यहां पे समझिएगा, सम CRB लिखा जा सकता है, सम CRB। ये सही है क्योंकि ऊपर से नीचे सम किस लिए होता है, क्योंकि सी का बॉक्स बड़ा है, बी का बॉक्स छोटा है, तो सी के बॉक्स से बी के बॉक्स में जाने के लिए हम लिख सकते हैं सम CRB, राइट आंसर। ठीक है, फिर लिखा जा सकता है बी से ए में जाने के लिए सम BRA। ठीक है, सम BRA मतलब कुछ बी जो क्या है, ए है, कुछ भी क्या है, ए है। इस तरीके से यहां पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर क्या होता है, आल, और ऊपर से नीचे क्या होता है, सम। ठीक है, ऊपर से नीचे क्या होता है भाई, सम होता है। इतनी चीजें आप समझ के रखिएगा, पहला फिगर आपका क्या होता है, कंप्लीट होता है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट फिगर पे। ठीक है, क्योंकि 4 फिगर आप ओनली बताएंगे, 4 फिगर के बाद आप क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, सेकंड फिगर आपका क्या कहता है बेटा, A B C और D। अब बेटा यहां ध्यान समझिएगा, सम ARB सही है। हमने लिखा यहां पे कि सम ARB ये आपका क्या है, सही है। अगर हम यही कहें ऑल ARB तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहें सम ARC, अगर हम कहें सम ARC तो ये हमारा गलत है। बट यहीं पर एक वर्ड यूज कर दिया हमने, सम ARC इज पॉसिबिलिटी। क्या, पॉसिबिलिटी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। एक लाइन आप जानिएगा कि पॉसिबिलिटी वह वाहन पास है जो चुनाव होते समय भी उस गाड़ी को परमिट करता है कहीं भी आने जाने का। अगर किसी भी सेंटेंस में, अगर किसी भी स्टेटमेंट के बाद जो कंक्लूजन हमारा होता है, किसी भी कंक्लूजन में हमारे क्या दिया गया है माय डियर, अगर किसी भी कंक्लूजन में हमारे पॉसिबिलिटी शब्द का प्रयोग किया गया है और पॉसिबिलिटी पॉजिटिव ली गई है, कैसी ली गई पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी पॉजिटिव ली गई है, तो वह पॉसिबिलिटी क्या मानी जाएगी,
राइट मानी जाएगी, यानी सही मानी जाएगी। क्योंकि देखो, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं, अगर कहा जाए आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आप खुश हो जाएंगे, ठीक है। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे। आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपके बारे में पॉजिटिव पॉसिबिलिटी ली जाती है। तो पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या मानी जाती है? सही मानी जाती है, ठीक है। बट अगर यही कहा जाए कि आप कुछ नहीं बनेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। ये निगेटिव पॉसिबिलिटी होती है। अगर किसी चीज़ के बारे में निगेटिव पॉसिबिलिटी की बात की जाए तो वो क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? गलत मानी जाती है। तो हमें याद रखना है, नोट करके बना लेना है कॉपी पे कि पॉजिटिव पॉसिबिलिटी क्या होती है? सही होती है। निगेटिव पॉसिबिलिटी क्या होती है? गलत मानी जाती है, ठीक है। आगे चले, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये पहला कंप्लीट। अब यहां पे हमने कहा ऑल ARD इज अ पॉसिबिलिटी। हमने कहा ऑल ARD इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही हो जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या लिखा बेटा? यहां पे लिखा पॉसिबिलिटी। अगर पॉसिबिलिटी लिखा है तो प्रॉपर पॉसिबिलिटी अगर वर्ड के रूप में लिखा है तो हम क्या मानेंगे कि यह पूर्णतया क्या है बेटा? सही है। या क्या है? सही है। आप समझ जाइएगा, क्योंकि आपको बिल्कुल कहीं गलत नहीं होने देना है, ठीक है। 1 बाई 1 चीजें अगर आप समझते चलेंगे तो चीजें आप बहुत बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तीसरा कॉन्सेप्ट थर्ड कॉन्सेप्ट जो है बेटा वो आपका क्या है? थर्ड कॉन्सेप्ट कहता है आप एक बॉक्स ऐसे बना दीजिए, एक ऐसे बना दीजिए, फिर आप एक ऐसे बना दीजिए और एक ऐसे बना दीजिए। A, B, C और D। क्या लिखा? A, B, C और D। अब यहां पे कहा जा सकता है ऑल ARB लिखा गया। अगर मान लीजिए यहां लिखा गया कि ऑल ARB सही है, सम BRA ये सही है, ऑल BRA ये गलत है, ऑल CRD सही है, सम DRC सही है, ऑल DRA इज पॉसिबिलिटी। क्या लिखा? पॉसिबिलिटी सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉसिबिलिटी का कहीं भी अगर पॉजिटिव प्रयोग होता है तो हम लोग उसको क्या मानेंगे? उसको हम लोग सत्य मानेंगे, यानी सही मानेंगे। ये चीजें आप प्रॉपर समझते चलिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं हम लोग, आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। लास्ट कॉन्सेप्ट आपका जो आएगा चौथा कॉन्सेप्ट। चौथा कॉन्सेप्ट कहता है A, B और M, ठीक है। ऑल ARB, ऑल ARB सही है, सम BRA सही है, ठीक है। अब देखो अगर कह दिया, एक वर्ड बोला गया है, स्टेटमेंट में बता दिया गया है नो ARM, मतलब कोई A जो है M नहीं है। तो अगर A से रिश्ता मना किया गया है तो B से रिश्ता नहीं मना होगा। तो B से रिश्ता हो भी सकता है और B से रिश्ता नहीं भी हो सकता है। तो यहां ध्यान रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चन जब जहां कभी आए तो जिससे रिश्ता मना किया जाए स्टेटमेंट में, उसी से रिश्ता मना किया जाएगा। जिससे रिश्ता ना मना किया जाए उससे रिश्ता आपका प्रॉपर चलता रहेगा। इतनी बातें आप समझते चलिएगा, कुछ चीज़ें गलत मत करिएगा। अगर आप गलत नहीं करेंगे तो आप चीज़ें बहुत बेहतर सीख पाएंगे, जिससे आपका क्या होगा, चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ों को समझते हैं।
अब हम लोग आते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड पर, उनको एक बार आप देख लीजिए, फिर हम आगे पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखिए बोर्ड पर आपके यही सारी चीजें लिखी हैं। आप अगर इसको नोट करना चाहें तो एक बार नोट कर लीजिए। 2 मिनट का टाइम है, आप इसको पूरा नोट कर लीजिए। और कुछ रूल्स हैं 3-4, उनको भी आपको हम रूल नोट करा देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं डायरेक्ट। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, नियम आप रूल्स नोट कर लीजिएगा, दोनों रूल्स आप नोट कर लीजिए, फिर हम समझाते हैं आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाइए हमारे साथ, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये सीट आपके ग्रुप पर हम भिजवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सीट आपके ग्रुप पर हम भिजवा देंगे। बट आप क्या करिए, लगातार पहले हम चीज़ों को समझाएंगे, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 20-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे आज। ठीक है, और जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो हरलीन मैम से मैं कह दूंगा आपके ग्रुप पे सीट को डाल देंगे। ठीक है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन को प्रॉपर कर पाएंगे। ध्यान देना, ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोट कर ले बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन देने का तरीका है। ठीक है, जैसे यहाँ टाइप 1 लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे टाइप 1 लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 to 21 आंसर देने के तरीके कितने हैं, एक मैं टिक कर दे रहा हूँ, क्या क्या आपको नोट करना है कॉपी पे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे दूंगा इसके लिए। आप इसको नोट करेंगे, इसको नोट कर लेंगे इसे, और यहाँ पे इसे नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ये 5 आपको नोट करने हैं। ठीक है, ये पांचों आप नोट कर लीजिए, फिर आपको हम क्वेश्चन पे ले आते हैं।
नोट कर लिया ना? चलिए आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए देखते हैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वो आप देख पा रहे होंगे, और उसमें लिखा हुआ है बेटा कि ऑल ब्लेड्स आर शार्प। क्या लिखा है? ऑल ब्लेड्स आर शार्प। तो पहला क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, ऑल ब्लेड्स, ऑल ब्लेड्स आर क्या है बेटा? सारी ब्लेड्स क्या है? शार्प है। ठीक है, फिर कह रहा है सम ब्लेड्स आर ब्लंट। कुछ ब्लेड्स इसमें से क्या है? ब्लंट है। ठीक है बेटा, फिर कह रहा है नो ब्लंट इज सॉर्ड। नो ब्लंट इज सॉर्ड। नो ब्लंट इज सॉर्ड। ठीक है, पहला इन्होंने कहा ऑल ब्लेड्स आर शार्प। ठीक है, हमने बना दिया। फिर कहा सम ब्लेड्स आर ब्लंट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने शार्प को भी ब्लंट बना दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम ब्लेड्स को लिए हैं ना। ठीक है, तो सम ब्लेड्स आर ब्लंट और नो ब्लंट इज सॉर्ड। देखो, ब्लंट और सॉर्ड में संबंध मना किया गया। किसमें किसमें? ब्लंट और सॉर्ड में संबंध क्या किया गया है? मना किया गया है। बट ब्लंट और शार्प में संबंध नहीं मना किया है। ब्लंट सॉर्ड और ब्लेड्स में संबंध मना नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। फिर लिखा है ऑल सॉर्ड बीइंग ब्लेड्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या लिखा है? पॉसिबिलिटी। सत्य हो गया, बिना पूछे सही। बिना पूछे सही, पॉसिबिलिटी। एटलीस्ट सम ब्लेड्स में बी सॉर्ड। बेटे जब ऑल ब्लेड्स सॉर्ड हो जाएगी तो सम तो ऑटोमेटिक हो गई। मतलब जब पूरा पैसा आपका हो जाएगा तो थोड़ा पैसा तो आपका ही होगा ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ई सही होगा, क्योंकि ई ऑप्शन कहता है कि पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ये ऑप्शन आपको कितने प्रकार से मिले हैं? 5 प्रकार से मिले हैं। कौन कौन से? पहला ऑप्शन सही है, सेकंड मिला था, दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा मिला है, या तो पहला या दूसरा सही है। ये सिचुएशन ऑप्शन नंबर सी कब सही होता है? ध्यान रखिएगा, जब एक ऐसी कंडीशन आती है कि जब दोनों में से एक ऑप्शन सही है बट आप ये नहीं क्लियर है कि कौन वाला, पहला सही है दूसरा सही है, तब ऑप्शन नंबर हम सी पे क्लिक करते हैं। मतलब आप कंफ्यूजन में रहें कि दोनों में एक तो कंफर्म है बट कौन सा ये नहीं है। ठीक है, जैसे दो आए, चोर आए, तो दोनों चोरों में से एक ने तो चोरी की है बट ये कंफर्म नहीं है, तो ऑप्शन सी बता दो। ठीक है, अपना पीछा छुड़ाने के लिए। ठीक, और ऑप्शन डी कब? जब दोनों ऑप्शन पूर्णतः गलत हो। ऑप्शन ई कब? जब दोनों ऑप्शन पूर्णतः सही हो। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन मैं लगाता हूं बोर्ड पे। ऑल फ्लावर्स आर वाइट। ऑल फ्लावर्स आर वाइट कैसे हैं? ऑल फ्लावर्स आर वाइट, सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल। सम वाइट्स आर कैसे हैं? कुछ वाइट्स क्या है बेटा? ब्यूटीफुल है। सम वाइट्स आर ब्यूटीफुल। अब यहां पर जो हमारे पास ऑप्शन क्रिएट खड़ा हुआ है, जो हमारे पास ऑप्शन दिख रहा है, वहां पर हम देख सकते हैं ऑल फ्लावर्स बीइंग ब्यूटीफुल इज अ पॉसिबिलिटी। सभी फ्लावर ब्यूटीफुल होंगे ऐसी पॉसिबिलिटी है। भैया पॉसिबिलिटी अगर पॉजिटिव अच्छी बात कर रहे हो सही है। फिर कह रहा है एटलीस्ट सम वाइट में बी फ्लावर। भैया ऊपर से नीचे सम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी क्या है? सही है। और जब दोनों ऑप्शन सही हो तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाता है? सही हो जाता है। बना लीजिए।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते समय हम लोगों को क्या करना है, हम आपको प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है। आप उस टाइम के अंतर्गत क्वेश्चन को बना के बताइएगा, नहीं बनेगा तो क्वेश्चन हम बोर्ड पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम आपको देते हैं 1 मिनट, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बहुत होता है। चलो मान लीजिए नहीं लगा, ठीक है। क्वेश्चन है ऑल फ्रूट आर टेस्टी, ऑल फ्रूट आर टेस्टी, ठीक है। ऑल फ्रूट्स आर टेस्टी, ठीक है, टेस्टी लिख दो भैया, ठीक। फिर कह रहा है नो टेस्टी इज गुड, नो टेस्टी इज गुड। फिर कह रहा है ऑल गुड्स आर यम्मी, ऑल गुड्स आर यम्मी। अब कह रहा है ऑल यम्मी थिंग बीइंग टेस्टी इज अ पॉसिबिलिटी। पहले में पॉसिबिलिटी लगा है, सही हो गया। सेकंड में कहा है ऑल फूड्स बीइंग यम्मी इज अ पॉसिबिलिटी, सेकंड भी सही है। तो ऐसे में भी कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर क्या सही है, ई सही है, ठीक है। कि पॉसिबिलिटी अगर कहीं पे लगा हुआ है तो क्वेश्चन पूर्णतः क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। नोट कर लिया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, दो क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आएगा और क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, और दोनों क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं टाइम 2 मिनट का। 2 मिनट में आप लगाइए बेटा, नहीं लगता है मैं करवाऊंगा क्वेश्चन। चलिए
दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन में कौन सा आपका बना? अच्छा ठीक है, मतलब पांचवा बन गया, फोर्थ नहीं बना। फोर्थ एक बार हम देख लेते हैं बेटा, क्या कह रहा है? आल मैंगो आर ग्रेप्स, आल मैंगोज आर ग्रेप्स। आल मैंगोज आर ग्रेप्स, क्या है बेटा? ग्रेप्स। ठीक है। सम ग्रेप्स आर ब्लैक, देखिए यहाँ पे देखिएगा, सम ग्रेप्स आर क्या है? ब्लैक है। सम ग्रेप्स आर ब्लैक, ये कह रहे हैं भैया सम मैंगो बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मैंगो ब्लैक होंगे ये पॉसिबिलिटी है। पहला भाई पॉसिबिलिटी लगा है, ऑटोमेटिक सही है। दूसरा कह रहा है देयर इज पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगो आर नॉट ब्लैक। अब यहाँ पर बच्चे जो है इसको जान के आपको क्या कर देंगे, कहेंगे कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे हम तो ई नहीं मारेंगे, हम कहेंगे काहे को, तो कहेंगे कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे नॉट लिखा है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, वो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ये समझिए कि जब कुछ अंगूर जो है, जब कुछ आम ब्लैक होंगे तो ऑटोमेटिक कुछ आम ऐसे होंगे जो कि ब्लैक नहीं होंगे। कुछ आम अगर ब्लैक हैं तो कुछ आम तो ऑटोमेटिक ब्लैक नहीं होंगे ना। ये तो आप समझदार हैं, खुद ही इतना समझ पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन अच्छा 5 हो गया था, 6 और 7 ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 पूरा प्रॉपर दिख रहा है आपको? हाँ ठीक है, और फिर से टाइम आपको देते हैं दो क्वेश्चनों के लिए 2 मिनट का। ठीक है, समय निर्धारित है, इसी समय में आपको बताना है आंसर इनका। चलिए, आप लोगों के क्वेश्चन बन गए, कौन कौन से बने बेटा? अच्छा 7th नहीं बना, कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग, सिंपल बढ़िया क्वेश्चन है। ऑल पेन्स आर चाक, पेन, ऑल पेन्स आर चाक। चाक ठीक है। ऑल चेयर्स आर चाक, भाई सभी चेयर भी तो चौक है, अलग लिख लो, ऑल चेयर्स आर चौक।
इसमें ऐसा भी किया जा सकता है, चेयर्स यहाँ भी बनाई जा सकती है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है। चाहे ये फिगर बना लो, चाहे इसको हटा के ये दोनों फिगर बना लो, ऐसे ही बनाया जा सकता है। सम पेन्स आर चेयर, सम पेन्स आर चेयर कोई संबंध ही नहीं है। सम चाक आर पेन्स कह रहा है, सम चाक आर पेन, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका कह रहा है सम चाक आर पेन, सम चाक आर पेन, सेकंड वाला सही है, बी ऑप्शन आपका क्या है, सही है बेटा, ये बी सही है, फर्स्ट गलत है, ठीक है, राइट। कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से लगाओ। पहला वाला इसलिए गलत है बेटा कि कह रहा है कि सम पेन्स आर चेयर, पेन और चेयर का कोई संबंध यहाँ बताया गया है। देखो यहाँ पे पेन और चेयर का कोई संबंध नहीं बताया गया। स्टेटमेंट में अगर कोई संबंध नहीं बताया गया है तो हम उसको कंक्लूजन में कोई संबंध जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि संबंध इधर उधर जोड़ देने पे दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं, ठीक है बेटा। तो आई बात समझ में, तो यहाँ तक इतना समझ के चलिएगा जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 फिर से आप सॉल्व करेंगे। फिर से आपको वही टाइमिंग आपका क्या है, कितना है, 2 मिनट का। अच्छा, लगाया, कौन सा बताना इसमें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ही नहीं लगा, अच्छा 9 लग गया, ठीक है 8 लगा लेते हैं हम लोग बेटा। कह रहा ना ऑल जंगल्स आर टाइगर, ऑल जंगल्स आर टाइगर, ऑल जंगल्स आर टाइगर, ठीक है। ठीक, फिर कह रहा है सम टाइगर्स आर हॉर्स, सम टाइगर्स आर हॉर्सेज, ऑल जंगल्स आर टाइगर, सम टाइगर्स आर हॉर्सेज। अब यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन है इसका वो बड़ा खतरनाक है, इसलिए हम पेन चेंज कर ले रहे हैं। सम हॉर्सेस आर जंगल, कुछ हार्स कह रहा है, कुछ हार्स जंगल है, ऐसा यहां कहीं कुछ नहीं बताया गया है। अगर कहीं कुछ नहीं बताया तो हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है। अगर कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं बताया गया भैया, तो हमने क्या किया, एक लाइन यहां खींच दिया। और फिर कह रहा है भैया आपसे कि नो हार्स इज जंगल, कोई हार्स जंगल नहीं है, यहां भी ऐसा भी नहीं कहा गया है,
तो जब दोनों बातें कंफ्यूजन में खड़ी हो जाएं, लगे यार या तो ये होगा या तो ये होगा, यानी या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, लेकिन कौन होगा ये वाला कंफर्म नहीं है, ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। 10 11 ना लेके हम लोग और बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, 12 और 13 लेते हैं। खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और 13, टाइमिंग फिर से वही अपना वाला 2 मिनट का। चलिए क्वेश्चन है हमारा 12 और 13। आप लोग कह रहे हैं सर 13 नहीं बना, 12 तो बन गया। भैया 13 क्यों नहीं बना, उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या कर लेते हैं, लगा लेते हैं। ठीक है, 13 लगा लेते बेटा। क्या है? सम पेपर्स आर पेन। सम पेपर्स आर पेन। ठीक है, फिर कह रहा है एंगल्स इज ए पेपर, यानी कुछ पेपर पेन है, कोण एक पेपर है। कोण जो है क्या है? पेपर है। एंगल इसके अंदर आ जाएगा। एंगल्स इज अ पेपर। पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग। पेन जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिखा है सम एंगल्स इज नॉट ए पेन।
सम एंगल्स इज अ नॉट अ पेन। यार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पता नहीं। फिर कह रहा है सम एंगल्स इज अ पेन। तो जब दोनों में जैसे कहा जाए, ये जो एक मनुष्य है, मान लीजिए ये हमारा रिमोट है, ठीक है। हमने कहा है रिमोट बिगड़ा नहीं है, और दूसरी बार हमने कहा कि रिमोट बिगड़ा है। तो दोनों में से एक बात तो सही होगी ना, लेकिन कौन सी बात सही ये क्लियर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में माय डियर स्टूडेंट हम क्या मार देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वही देखो यहां पे सम एंगल्स इज नॉट ए पेन, सम एंगल्स इज अ पेन। तो दोनों में से एक चीज तो सही है ना, चाहे जो सही हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 14 से बढ़िया मुझे लगता है कि अगर आपको हमें लोगों को देखना है तो देखा जाए 15 और 16। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। फिर से लेते हैं 2 मिनट का ब्रेकअप, और आप लोग क्वेश्चन आंसर बताइए। अच्छा, तो आप लोगों ने लगाया, कौन सा नहीं बना, अच्छा 15 नहीं बना, 16 बन गया। चलिए भाई 15 नहीं बना तो क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देख लेते हैं, कहोगे तो 16 भी देख लेंगे। 15 क्या है, 15 क्या है बेटा, ऑल शर्ट आर पैंट्स। ठीक है, ऑल शर्ट आर पैंट्स। ऑल शर्ट आर पैंट्स क्या है, पैंट्स। फिर कह रहा है नो पैंट इज ट्राउजर, ट्राउजर अलग लिख लो। नो पैंट इज ट्राउजर। अब कह रहा है सम जैकेट्स आर पैंट, सम जैकेट्स, यहां लिख दो बेटा जैकेट, सम जैकेट्स आर पैंट। अब आपके सामने बन के आ गया, स्ट्रक्चर आ गया। अब आपको यहां से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कह रहा है ऑल शर्ट बीइंग जैकेट इज अ पॉसिबिलिटी। भाई जब पॉसिबिलिटी लगी है तो अपने आप सही हो गया, पता नहीं क्या जरूरत है। फिर कह रहा है नो ट्राउजर इज शर्ट। भाई ट्राउजर और शर्ट का कोई संबंध है, कहां चेक करोगे, इसमें देखो ट्राउजर और शर्ट का कोई संबंध बताया गया है, ऑल शर्ट इज पैंट बताया गया है।
ट्राउजर और शर्ट का कोई संबंध ही नहीं बताया गया है। इसमें ऑल शर्ट इज पैंट, सभी शर्ट क्या है, पैंट है। फिर कह दिया नो पैंट इज ट्राउजर, पैंट और ट्राउजर एक संबंध नहीं है, शर्ट तो दूर दूर की बात नहीं। इसलिए ऐसी बात में सेकंड ऑप्शन भी इसने सही कहा। इसलिए यहाँ क्या सही हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ई। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा बेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए 17 और 18, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18, इसके लिए फिर से हम लेते हैं कितने मिनट का टाइम, 2 मिनट का टाइम फिर से लेते हैं। उसके बाद हम आ जाएंगे मॉडल नंबर सेकंड पे। ठीक है, ये सारे मॉडल्स हमारे खत्म हो जाएंगे, हम मॉडल अगले मॉडल पे आ जाएंगे। इसलिए 2 मिनट इसके लिए भी टाइम आपको हमने दिया है। चलिए यहाँ पर आप लोगों ने कहा कि सर हमारा 17 बन गया, बट 18 में सर हमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। तो भाई 18 में कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग बोर्ड पे कर लेते हैं, क्योंकि भाई कन्फ्यूजन प्रेप गुरु नहीं छोड़ता, प्रेप गुरु आपको शून्य से शिखर की तरफ ले चलता है। मीन्स आपका सिलेक्शन दिल्ली यूनिवर्सिटी में करवा देगा इसी बार 2024 में। ठीक है, कैसे देखते हैं हम लोग, लगाते हैं क्वेश्चन को। लिखा है ऑल टॉयज आर गिफ्ट, ऑल टॉयज आर गिफ्ट, सभी टॉय क्या है, गिफ्ट है, गिफ्ट है। ठीक है, नो टॉय इच रिवार्ड, रिवार्ड को अलग लिख दो। नो टॉय इज रिवार्ड। अब इसने कहा एटलीस्ट सम रिवार्ड आर गिफ्ट। भाई कैसे कह सकते हो,
एट लीस्ट सम रिवार्ड आर गिफ्ट। ऐसा कहीं कहा गया है? ऐसा कहीं कहा गया है? नहीं कहा गया ना, तो पहला क्या हो गया? गलत हो गया। फिर कह रहा है ऑल गिफ्ट आर ट्वाइस। भैया ऊपर से नीचे जो है सम होता है, ऊपर से नीचे आल होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सेकंड भी क्या है? गलत है। और बेटे जब दोनों ऑप्शन गलत हो तो ऑप्शन नंबर क्या सही होता है? डी सही होता है। ऑप्शन नंबर क्या सही होता है? डी सही होता है। लगा लो। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर हमें समझना है बेटा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और वो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन भी यहीं पे है और इसके ऑप्शन भी इसके नीचे ही लिखे हुए हैं, इसलिए क्वेश्चन को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको हमने दिया है टाइमिंग कितना का? 1 मिनट का टाइमिंग आपके पास होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैं बना रहा हूँ। सम ट्री आर फ्लावर। ठीक है, यहाँ बना लो। सम ट्री क्या हो गई? फ्लावर हो गई। सम ट्री आर फ्लावर। एक मिनट। सम ट्री आर फ्लावर, सम फ्लावर्स आर पेंसिल, और सम पेंसिल्स आर टेबल। सम पेंसिल्स आर क्या है? टेबल। टेबल्स। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन जब आपके स्क्रीन पर आ जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, पहला लिखा है सम टेबल्स आर फ्लावर। भैया टेबल और फ्लावर का कोई संबंध है? नहीं है, तो गलत काट दो। दूसरा क्या कह रहा है? सम पेंसिल्स आर ट्री। पेंसिल और ट्री का कोई संबंध है? बीच में फ्लावर बैठा है, गलत है। तीसरे पे आ जाओ बेटा। सम टेबल्स आर ट्री। टेबल और ट्री का कोई संबंध है? नहीं है, तो गलत काट दो बेटा। सम ट्री आर पेंसिल। कुछ ट्री पेंसिल है, फ्लावर बीच में बैठा है, तो चौथा भी गलत है बेटा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोई भी अनुसरण नहीं कर सकता है, नन फॉलो। आंसर क्या आएगा बेटा? नन फॉलो आएगा। आंसर आएगा नन फॉलो, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई डाउट तो नहीं? क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे जाते हैं। ठीक है, ठीक। और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 25 है, 26 करें या 27 ले लेते हैं, चलो बढ़िया क्वेश्चन है 27। बढ़िया क्वेश्चन है, ये आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है। आप लोग बढ़िया सॉल्व करिए क्वेश्चन को। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है, टाइमिंग फिर से 1 मिनट का, इसका आंसर अभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लगाओ।
इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा, मतलब इसमें भी कुछ भी फॉलो आपका नहीं करेगा, इसका जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए आएगा। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? यहाँ तक जितना हम लोगों ने पढ़ा वहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या हो, कोई बच्चे को कोई डाउट हो तो कोई बच्चा आके पूछ सकता है, ठीक है? किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो टेल मी। यहाँ तक किसी बच्चे को, मुझे लगता है हमारे किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा और हमारे सारे बच्चों का प्रॉपर चीज़ें हो पाई होंगी, ठीक है? तो आज हम लोग सैलरिज्म पढ़ें और हम लोग नेक्स्ट क्लास में मैथ डिस्कस करेंगे या रीजनिंग का अगला पार्ट लेंगे, ठीक है, जिसका नाम होगा स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।